दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट किया है और 3.4 में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर दिया है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये पूरे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब चीज़ें मैंने बताया था और एक्चुअली इसी सभी टाइप्स के अकॉर्डिंग हम सम सॉल्व कर रहे थे और हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक का पार्ट सॉल्व किया और जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो भाई पहले उसे आप देख लो एंड देन आप इस वाले पार्ट पे आओगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 6x³ प्लस 5x² -7 है और 3x² -2x -1 है। एक बार देख लो क्वेश्चन सही है। 6x³ 5x² -7 3x² -2x -1। यहाँ पे आपने अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो हम हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन की ओर कब जाते हैं, जब नीचे का जो पावर है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर का पावर ज़्यादा है और नीचे का पावर दोस्तों कम है तो यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। पर बाकी के सम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ का पावर कैसे था, ज़्यादा दिखाई दे रहा था। अगर आप अगर सम्स को देखोगे, जैसे ये देखो ये, तो यहाँ पे देखो नीचे पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर क्या है, कम है। तो जब अगर ऐसा उल्टा रहेगा कि ऊपर पावर ज़्यादा है तो हम इसे डिवाइड करके हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाला सम हम डिवाइड करके सम सॉल्व करेंगे। देखो डिवाइड किस तरह से करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो भी यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है 3x² -2x -1 और ये वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे 6x³ प्लस 5x² -7। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा बच्चों की तरह किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 6x³ है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x²। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ 3 1 जा 3 2 जा, और देखो ये इसमें से x³ में से x² गया तो x बचेगा यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2x। फिर हम ये 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा और x³ हो जाएगा तो 6x³। देन 2 2 जा 4 और यहाँ पे x × x² और दोस्तों माइनस है 2 1 जा 2 और साथ में x। हाँ, अब हमेशा हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस प्लस याद रखना 5 और 4 कितना होगा दोस्तों 9x² माइनस प्लस माइनस। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो दोनों का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा +2x आएगा। और यहाँ पे ये जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है दोस्तों -7, इसके पीछे ऐसे ही आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, अगर ये दोनों x रहता तो साथ में सॉल्व होता, अदरवाइज ये अलग है। देखो x है और ये नंबर्स है तो दोनों हमने अलग अलग लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़े तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है दोस्तों 9x² और फिर से मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा 3x² से, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। एंड देन 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9x²। 3 से अगर करोगे तो 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6x। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा -3। अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो किस तरह से सम सॉल्व होगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8x प्लस माइनस -7 -3 कितना आएगा दोस्तों 4। तो समथिंग हमें यहाँ पे 8x -4 मिला। अब दोस्तों देखो इस तरह के पार्ट को हम लिखते कैसे, जब इस तरह के पार्ट को आप लिखोगे तो लिखते टाइम इंटीग्रेशन का सिंबल लोगे और लिखोगे q + RD और यहाँ पे dx आएगा। q मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है क्वोशिएंट हमने लिखा 2x + 3। r मतलब रिमाइंडर 8x -4 और d मतलब यहाँ पे या तो आप इसका डिनोमिनेटर जो है 3x² -2x -1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब हमारा मेन मोटो क्या है दोस्तों पता है, आप ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन एक झटके में निकाल दोगे, पर यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि इस पार्ट का फैक्टर निकले। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये 2x + 3 ऐसे ही है, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x 2x -1 हो जाएगा। और नीचे अगर मैं देखूँ तो नीचे मैं क्या करता हूँ पता है, इसके फैक्टर्स अलग से निकाल लेता हूँ। देखो मैं अलग से पहले फैक्टर निकालता हूँ 3x²
माइनस 2x माइनस 1। फैक्टर अगर मैं निकालने जाऊँ तो देखो 3x² ऐसे ही रहेगा। हाँ, मुझे ऐसा नंबर चाहिए, देखो 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, उसके आगे माइनस है, माइनस करके दोस्तों 2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करके 3 और माइनस करके 3 1 ज़ा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3x, और हाँ माइनस माइनस, पहला साइन माइनस रहेगा, दूसरा साइन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1x। तो देखो 3 1 ज़ा 3। तो हमने ऐसा नंबर लिया जिसका मल्टीप्लाई करके 3 होता है और माइनस करके आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। एंड दोस्तों लास्ट वन ऐसे ही रहेगा। देन अगर आप देखोगे दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो 3x कॉमन लूंगा, तो अंदर एक 3x बचेगा और यहाँ पे 1 है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैंने 3x बाहर ले लिया, 3x², तो सॉरी यहाँ पे 3x नहीं आएगा, x आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से देखो 3x बाहर लिया। तो अगर हमने 3x बाहर लिया तो इसमें से बस x बचेगा, और ये 3x आया 1। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ से अगर हम देखिए तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, x माइनस 1 ऐसे ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दोस्तों 1 है। देन 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको लगभग फैक्टर्स निकालने के बारे में बहुत अच्छा आइडिया आ गया। अब देखो मैं इसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो ये 2x प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे। देखो सब सम सेम ही है। देखो इसमें से 4 बाहर लूंगा तो ये क्या आएगा 2x होगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों -1। और यहाँ पे तो कुछ कॉमन लेके तो कुछ मतलब नहीं हो रहा है, तो फिर इसको तो मैं बिना कॉमन लेके ही रखता हूँ, क्योंकि कॉमन लेके भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं 8x -4 ही रखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, और ये x माइनस। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये कॉपी ही करना पड़ेगा दोस्तों दूसरे पार्ट पे। देखो मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो दोस्तों इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो देखो 2x प्लस 3 ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 4, और यहाँ पे 3x प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 1 ऑफ dx। तो लगभग ये दो पार्ट्स में मैंने इंटीग्रेशन को डिवाइड किया। अब देखो ये वाला तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये वाला इंटीग्रेशन मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं I1 ले रहा हूँ, और चाहिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो I विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो आप निकाल भी दो, 2 ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x²/2, और 3 का 3x, प्लस ये इंटीग्रेशन को मैं I1 कंसिडर कर रहा हूँ, और प्लस c। अब अगर आप इसे सिस्टमैटिक वे में लिखोगे तो ये क्या होगा x² प्लस 3x प्लस I1 प्लस c। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट को अब आपको अलग से सॉल्व करना होगा, इसलिए सम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। और मैंने बोला कि आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इतने भी डेंजर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों वो चेंज हो चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, तो इतने डिफिकल्ट सम नहीं आएंगे। जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताया, बस उसमें से आप अच्छे से हर टाइप का एक एक सम सॉल्व कर लो, कोई भी सम आया तो आप हैंडल कर लोगे। वैसे तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कौन से सम्स आपको सॉल्व करने चाहिए। बाकी ये इनिशियल स्टेज है तो आपको सभी चीज़ों पे प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8x -4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3x प्लस 1 और x -1। ये क्या आएगा दोस्तों a/3x प्लस 1 b/x -1। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो हमने यहाँ पे सभी चीज़ें लिख दी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सेम पार्शल से हमें इसे आंसर लेकर आना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले 3x प्लस 1 जो यहाँ पे लिखा है वही सेम यहाँ पे लिख दो, इसका एलसीएम। और यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 1 और x -1 एंड 8x -4। हाँ देखो दोस्तों ये a है। देखो ये दोनों में से यहाँ पे प्रेजेंट कौन है 3x प्लस 1, एब्सेंट कौन है दोस्तों x -1। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो x -1 प्रेजेंट है, एब्सेंट कौन है दोस्तों 3x प्लस 1। तो जो एब्सेंट है उसके बारे में हमने लिख दिया, ये पूरा कैंसिल हो गया। देन 8x
-4, कैपिटल ए x-1 प्लस कैपिटल बी 3x + 1। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब हमें क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, देखो अगर 1 वहाँ पे जाएगा तो -1 वहाँ पे जाएगा तो 1 होगा, और मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो ये 16 हो जाएगा, कहाँ पे, सॉरी 1 पुट करना है तो ये 8 हो जाएगा, और कहाँ पे ये 1 नहीं पुट करना है, जहाँ से हमने लिया है, क्योंकि यहाँ 0 होगा, 1 - 1 0, तो डायरेक्ट आप ये ले लो, b है 3 × 1 = 3 + 1 देन 8 3 + 1 4 देन b विच इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। बी का आंसर आपका आ गया। अब जस्ट हमें कौन से आंसर की ओर बढ़ना है दोस्तों, ए का। अब बी का आंसर अगर हमारे पास आ गया तो ए के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों हम ए के लिए हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, ये ब्रैकेट ले लो, आपको अलग से इसको सॉल्व कर लो। यहाँ 3x है, 1 वहाँ पे जाएगा -1/3, तो हमें समझ में आ गया कि x इक्वल टू हमें क्या लेना है, -1/3, x इक्वल टू -1/3। अब देखो दोस्तों 8 ऐसे ही रहेगा, मैंने यहाँ पे शायद -4 नहीं लिया, तो 1 सेकेंड ना, ये वाला पार्ट फिर से मैं कर देता हूँ। 8 है, यहाँ पे अगर आप 1 लोगे तो 8 - 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा b, और यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 3 × 1 = 3 और 1 4, तो फाइनली दोस्तों 4 / 4, तो b इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, तो b का आंसर 1 आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 1/3 पुट करूँ x की जगह पे, -1/3 -4, यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा इसकी वजह से, तो बस यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/3 -1। अब देखो -8 / 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, -1 -3 / 3, अब -8 -12 / 3 -4 / 3, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी नेक्स्ट पेज पे लेना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -8 मतलब -20 हो रहा है / 3, और a -4 / 3, 3 3 कैंसल, -20, ये -4 यहाँ पे ले लो, देन ये कैंसल, देन a विच इज इक्वल टू 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें जनरली a का वैल्यू मिल गया है 5, और अगर हम ध्यान से देखें तो b का वैल्यू, हमें वैल्यू क्या मिला है दोस्तों, 1 मिला है। अब करना क्या है दोस्तों, आपको आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 या 2, शायद मैंने इसको इक्वेशन कंसिडर नहीं किया, करना चाहिए था। देखो मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम 3 I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a का वैल्यू कितना है 5, 3x + 1, यही है ना, और प्लस b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, x - 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 x - 1 एंड dx। अब देखो दोस्तों यहाँ पे I1 इक्वल टू, ये 5 कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, log x, 3x + 1, और आपको पता है कि x के साथ जो नंबर है वो डिवाइड होगा, एंड यहाँ पे 1/x वाला इंटीग्रेशन आएगा, तो log x - 1, और x के आगे कोई नंबर है तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ये अपना I1 का आंसर आया। अब हमें इसे मेन आंसर में पुट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोलता है दोस्तों, अपना इक्वेशन नंबर 1 है I विच इज इक्वल टू x² + 3x है शायद, 3x + I1 मतलब I1 का वैल्यू रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 log, ये 3 मैं वहाँ पे ले ले रहा हूँ, तो 5/3 log 3x + 1 और प्लस log x - 1 प्लस। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का।
अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन थोड़े से बस आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग अगर पता चल जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो मैं 12x² लिख रहा हूँ, -2x है, -9 है, 4x² -1 और x+3 और यहाँ पे dx है। अब दोस्तों मैं ऐसा कुछ करूँगा कि क्वेश्चन में कुछ जो चीज़ें हैं दोस्तों वो डिनोमिनेटर से मैच हो जाए, और डिनोमिनेटर से अगर मैच हो जाए तो ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको मेथड वाइज जाने में बहुत टाइम लगेगा। अदरवाइज आप मेथड वाइज भी जा सकते हो। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मल है, तो आप उस तरह से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा एक सिंपल सा पार्ट है, अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपका सम जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे ये 12x² है, देखो दोस्तों ये 9 है, -9 है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -3 और -6। -3 और -6 मतलब ये क्या होता है, -9 होता है। माइनस माइनस प्लस 3 और 6 कितना होता है भाई, 9। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अगर मुझे ये 4 लेना है, 4 अगर मुझे लेकर आना है, तो ये -12 के साथ मैं इस 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसका पहला वाला पार्ट कर भी गया, पहला वाला पार्ट मैं इसके साथ लूंगा, और ये -2x ऐसे ही है, और दूसरा वाला पार्ट दोस्तों इसके साथ लूंगा। 6 इसके साथ इसलिए लिया कॉमन लूंगा तो कुछ 3 की तरह दिखाई देगा। जैसे अगर 2 बाहर लेते हो तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में अगर आप कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हो तो 3 आ रहा है, तो अंदर 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 4x² -1। ये दोनों में अगर आप कुछ कॉमन लोगे तो वो 2 है, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +3। ये ब्रैकेट जब मैंने लिया इसलिए प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4x² है, -1 है, और यहाँ पे x+3 है। नसीब इतनी खराब है, अगर ये दोनों पार्ट सेम आते हैं तो हम कॉमन लेके हम अपने मेथड की तरह जा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। बट बोलते हैं ना कुछ चीज़ें अगर सही नहीं है, बट कुछ और चीज़ें आपके लिए सही हो सकती है, तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दो। अब देखो दोस्तों ऊपर वाला जो पार्ट है वो पार्ट को, उसमें अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो क्या है दोस्तों, 3 है, 4x² है, -1 है, ये वाला पार्ट। उसके नीचे ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, 4x² -1 और x+3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है। देन यहाँ पे क्या है 2x+3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x² -1, और यहाँ पे x+3 और ये dx। अब ये आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये दोनों अब कैंसिल हो गए, यहाँ से देखो ये दोनों, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 3x+3, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 4x² -1 ऑफ dx। अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। I विच इज इक्वल टू 3 बाहर ले रहा हूँ तो 1/x+3 ऑफ dx, यहाँ से 2 बाहर ले रहा हूँ तो 1/4x² -1 ऑफ dx। देन I विच इज इक्वल टू 3, 1/x क्या होगा दोस्तों, log ऑफ x+3, और ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे log ऑफ नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में था, यहाँ फॉर्मूला आएगा। तो अगर आप 4 बाहर लेते हो तो अंदर क्या आएगा दोस्तों 1/x² -1/4 ऑफ dx, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो दोस्तों देखो I विच इज इक्वल टू 3 log x+3, और ये डिवाइड करने में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला आएगा 1/x²। इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर है और dx है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आगे की ओर लेके चल रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इसको सॉल्व करूँ और इसका आंसर आ जाए। प्लीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/x² -a² dx विच इज इक्वल टू 1/2a log x - a x+a। जब भी अगर आपका a माइनस है तो ऊपर माइनस आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, +c ले लेना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 3 log x+3, और यहाँ पे 1/2, जस्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ। देखो 1/2
2 ऐसे ही रहेगा। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स कितना है एक्स है, ए का वैल्यू क्या है 1/2 और एक्स प्लस 1/2 और प्लस सी। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, चाहिए तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आई विच इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स प्लस 3, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा लॉग 1/2 भी है आगे, 1/2 लॉग, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, नीचे भी अपॉन, चलो देखो 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कैंसिल हो गया। तो लगभग आप पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज कॉपी कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए तो चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या अप्लाई करूंगा, देखो ये सम रेज टू 5 है। अब रेज टू 5 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो रेज टू 5 में पार्शल कैसे अप्लाई करोगे, तो ये इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स है एक्स रेज टू 5 प्लस 1 है, डी एक्स है। मैं क्या करूँगा दोस्तों पता है, यहाँ पे एक्स रेज टू 5 ले लूँगा और उसको माइनस एक्स रेज टू 5 से क्या करूँगा दोस्तों बैलेंस करूँगा। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, माइनस से मैं बैलेंस करूँगा तो वो आंसर 0 ही रहेगा, और दोस्तों साथ में प्लस 1 है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैं जानबूझ के प्लस 1 बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स रेज टू 5 प्लस 1 की तरह दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आई विच इज इक्वल टू, अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों वो एक्स रेज टू 5 प्लस 1 एक्स रेज टू 5 प्लस 1 ऑफ डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स रेज टू 5 और एक्स रेज टू 5 प्लस 1 ऑफ डी एक्स। अब देखो भाई यहाँ पे एक्स रेज टू 2 कैसे आ गया, 5 आएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आई विच इज इक्वल टू 1/x dx, और यहाँ से देखो एक x इसमें से कैंसिल हो गया तो ये क्या आएगा x रेज टू 4, तो ये क्या आएगा दोस्तों x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 1 ऑफ dx। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद शायद कैमरा हमारा फॉर्म में आने वाला है, और चलो फटाफट सॉल्व कर दे। कैमरा शायद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाहर बारिश था ना इसलिए ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको log x लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, i1 प्लस सी। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो i1 इक्वल टू, इसके आगे कोई नंबर है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 5 प्लस 1 ऑफ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस 1, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एक्स रेज टू 4, इसका डेरिवेटिव है, तो i1 विच इज इक्वल टू, ये देखो ये एक्स रेज टू 5 प्लस 1 डी एक्स, और अगर आप देखोगे ये एक्स रेज टू 4 है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आना चाहिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है 5 है, और यहाँ पे हम 1/5 से बैलेंस करेंगे, तो ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/5 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ड्यू टू कोरोलरी। कोरोलरी के अकॉर्डिंग आप इसे ऐसा लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं तो अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1/5 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स रेज टू 5 है, एक्स रेज टू 5 प्लस 1 प्लस सी एक्स रेज टू 5। अब चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 देखते हैं, जब तक कैमरा सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलते हैं, अगर कैमरा इसके बाद वाले सम में भी सही है तो बाद वाला भी सम सॉल्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों कैमरे में थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, नहीं तो ये लेक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। चलो मैं देख रहा हूँ, देखो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कैमरे में बाहर बारिश है इसलिए कैमरे में इस तरह का मॉइस्चर आ गया है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाएगा। उसके लिए मुझे कैमरे को बंद करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे का फिर टाइम लगेगा, फिर जाके मॉइस्चर जाएगा। बट जहाँ पे दिख रहा है, अब देखो दोस्तों अगर ऐसा कोई सम आया
तो देखो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में सिखाया है। देखो यहाँ पे x⁴ है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 9 स्क्वायर है और 20। तो यहाँ पे कौन सा टर्म दिख रहा है दोस्तों, x², तो यहाँ पे आप x² लिखोगे। यहाँ पहला साइन क्या है दोस्तों, प्लस है, और प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस। यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या है, 20, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो लास्ट वाले नंबर पे ही पूरा डिपेंड होगा। मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए, और प्लस करके, क्योंकि उसके आगे प्लस साइन है तो प्लस करके 9 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, मल्टीप्लाई करके 20, तो 5 4 ज़ा 20, और नॉर्मल क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, अदरवाइज आंसर कितना आएगा, 9। तो यहाँ तक का पार्ट हो गया पूरा का पूरा। अब बताओ ये वाला पार्ट आप जाके प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना, ये वाला आपको सॉल्व करने आएगा कि नहीं आएगा। या तो आप क्या करो, सभी को टी पुट कर दो और फिर सम नॉर्मल सॉल्व करो, ए और बी लेके फटक से आप सम सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट x² लेके भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो इसके बाद वाला ही क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब क्वेश्चंस के बस सॉल्यूशन देख लो, इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपके पास भी इतना टाइम है। x² -1 है और यहाँ पे x² -2 है। भाई अगर चाहिए तो आप x² को टी पुट कर लो, अगर नहीं करना है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते हो। a है x² -1 है, प्लस b है x² -2 है। फिर आपको पता है कि ये पूरे को क्या लेंगे, x² -1 x² -2, और यहाँ a के साथ क्या आएगा दोस्तों, जो एब्सेंट है x² -2, और b के साथ क्या आएगा x² -1, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x² +3 है, x² -1 x² -2, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर बचा वाला पार्ट वही प्रोसीजर, x² का एक बार वैल्यू ऑफ 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, फिर पूरा सम आप सॉल्व कर लोगे। सेम सम दोस्तों ये वाला भी है, देखो सेम सम है, बस प्लीज इससे डरना नहीं है। ये 2x है, इसको लिखते टाइम आप ऐसे लिख दो x² +2 और x² +3। अब बस इसको a और b ले लो, फटाफट ये सम सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वाला जो सम है दोस्तों, हाँ ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तब तक मेरा कैमरा सही हो जाए यार। कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हो कैमरा के बारे में, मेरा कैमरा सही होगा कि नहीं। देखो 4x को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2x है 4। ये देखो 2x का अगर आप स्क्वायर लेते हो ना, तो ये क्या आएगा, 2x होगा। या तो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ये 2 अंदर ले लो, x बाहर ले लो, ऐसे हम इंटरचेंज करते हैं इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये 4x होगा। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे dx है, देन i = आपने ऐसा सब कुछ लिखा। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 2x को मैं t पुट कर दे रहा हूँ। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x log 2, और ये क्या आएगा dt/dx। देन ये क्या आएगा 2x log 2 dx, और यहाँ पे dt/dx हो गया ना, तो dx यहाँ ले लो और ये dt हो जाएगा। और अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे dx के साथ क्या चाहिए पता है, 2x चाहिए, तो 2x भी साथ में ही रख लो। तो यहाँ dt है और log 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा तो दिख रहा है, प्लीज़ इसी लेक्चर के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब देखो ये 2x और dx है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt/log 2, और यहाँ पे 1/2x है, उसका आंसर क्या आएगा t का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों आप माफ़ी मांग रहे हो, ये आप हमारे लिए काम कर रहे हो, पर एक जो स्टूडेंट रहेंगे बोलेंगे सर कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इतने एरिया में मॉइस्चर आ गया है। देखो अपना काम हो रहा है, अपना स्टडी हो रहा है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं चाहूँगा तो लेक्चर रोक देता, पर मैं चाहता हूँ कि आज ही ये लेक्चर आए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे t की जगह पे मैंने 2x की जगह पे t रखा, t का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3t -3t, और यहाँ पे -4। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1/log 2 बाहर आएगा, और यहाँ पे समथिंग dt है। इसको आप फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये t है, यहाँ पे t है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ऐसा नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करके 3, 4 1 जा। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, 1/t -4 t + 1 विच इज इक्वल टू a/t -4 + b/t + 1। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो पुट
टी इक्वल टू क्या आएगा 4। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ, पर उसके पहले मुझे इक्वेशन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। 1/t-4 t+1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a t+1 प्लस b t-4, और यहाँ पे क्या आएगा t-4 t+1। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 1 इक्वल टू a t+1 b t-4। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट रखा, पुट t इक्वल टू 4 पुट किया, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 पुट करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1/5। और सेम अगर मैं t इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा दोस्तों -1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू -1 कैसे पुट किया पता है ना, 1 का उल्टा -1, तो यहाँ पे ये पूरा 0 होगा, तो बस ये वाला पार्ट लूंगा, तो -1 -4 एंड 1/-5 b, तो b इक्वल टू क्या है दोस्तों 1/-5, तो ये b हो गया। a और b का वैल्यू अगर आपके पास मिला है तो आप कहाँ पुट करोगे दोस्तों, इस वाले इक्वेशन में। तो देखो आप इसको चेंजेस कैसे करोगे, i विच इज इक्वल टू 1/log2 ऐसे ही है, और ये वाला पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a अपॉन आएगा, a अपॉन, क्योंकि ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन का इसको हमने इसमें स्प्लिट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो अब मॉइस्चर कम हो रहा है अपने आप, यहाँ पे a आएगा, a की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1/5, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/5, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे अगर आप देखोगे t-4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t-4, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू है -1/5, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा t+1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t+1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, विथ रिस्पेक्ट टू dt है दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे जब सम सॉल्व करूंगा तो 1/log2 1/5 एज इट इज में रखूंगा, कोई चेंजेस नहीं, और 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या आता है log x, मतलब t-4, और प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1/5 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log t+1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। देखो 1/5 चाहिए तो आप बाहर ले सकते हो, बाहर ही ले लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log t का वैल्यू क्या है दोस्तों, हमने क्या लिया था, t इक्वल टू क्या पुट किया था, t इक्वल टू 2x था, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा दोस्तों 2x -4 1/5 log 2x + 1 और प्लस c। अब देखो अगर आपको बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन करना है, देखो कैमरा अपने आप सही हो गया, ये सब आपकी दुआ है, देखो अपने आप सही हो रहा है, सही होते जा रहा है। जिंदगी में ऐसे तकलीफें बहुत सारी आएगी, पर उससे लड़ने आना चाहिए। अगर मैं डर के सोचता ही जाने तो लेक्चर बाद में रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं आज लेक्चर देना है, आज देना है। थोड़ा सा ब्लर हो गया, नीचे लिखा रहा था। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1/log2, और साथ में दोस्तों 1/5 भी हम बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा log 2x -4 माइनस log 2x + 1। नेक्स्ट स्टेप में आप और चेंज कर सकते हो दोस्तों 1/5 log 2, और दोस्तों ये देखो ये log माइनस में है तो इसको अपन डिवाइड में लिख सकते हैं, तो log यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 और डिवाइड बाय 2 + 1। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा +c। तो देखो इस तरह से आप लिख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, और आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, चीज़ों को समझने की कोशिश की कि भाई यहाँ कैमरा सर का ब्लर होते जा रहा था, और सर का कैमरा ब्लर हो रहा है मतलब आपका ही कैमरा ब्लर हो रहा है, पर हमने पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश की। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।